चलो थोड़ा सा पहले क्लियर कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बाबू डील करो पहले यहाँ पर। 5x प्लस 8y 9 है और 2x प्लस में 3y इक्वल 4 है। एक इसको डील करो पहले। नंबर 2, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर, x प्लस वाई 7 के लिए और 12x प्लस 5y इज इक्वल 7 के लिए, दोनों दो ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन ax प्लस का by बराबर a माइनस b के लिए और एक क्वेश्चन bx माइनस का ay बराबर a प्लस b के लिए। 3 नंबर और 4 नंबर अगर नहीं बनेगा तो आराम से बैठना है, हम बताएंगे। पहले 2 क्वेश्चन कम से कम आप डील करेंगे। चलो इतना सा बनाओ पहले। इसमें x बराबर कितना है पहला वाला बाबू? x बराबर 5 और y बराबर -2। सभी को आया है ये? चेक भी कर लेंगे। 25 माइनस 16 9 और यहाँ फिर से 5 रखेंगे तो 10 माइनस 6 4। एकदम सही है, एकदम सही है। और यहाँ पर बाबू x बराबर कितना आया है? -4 और y बराबर 11 -4, यहाँ -4 11 7 -48 प्लस 55 48 55 7, हाँ 5। सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं 3 नंबर से। देख ले बाबू, जल्दी से कर लो फटाफट, फिर 3 नंबर पे आते हैं। बूढ़ा आदमी की तरह खांसते हो जी। थक गया रोते रोते, अब खांसने लगा है ना। बोल रहा हम पीछे काहे रहेंगे। चलो बाबू इधर देखो, अब हो गया ना, 1 2 हो गया ना। अब 3 नंबर से देखो, ये मेरे पास 2 इक्वेशन दिया गया। हम इसको क्या बोल रहे हैं कि हम इसको विलोपन से बनाएंगे, है ना। सबसे पहला सवाल देखो खुद से क्या क्या बात पूछना है कि विलोपन से सर अगर दे दिए बनाने, ऐसे हम ही बोल दिया कि विलोपन विधि से हल करें। मान लेते हम ये शब्द इस्तेमाल ना करें, हम सीधे तुमको बोलेंगे हल करें, सीधे बोलेंगे सॉल्व कीजिए, तो तुमको कैसे मालूम होगा कि इसको विलोपन से हल किया जाता है। और भी बहुत तरह की विधियां हैं, जैसे ग्राफ होता है, प्रतिस्थापन विधि होती है, वज्र गुणन विधि होती है, वो अगले साल 5-6 महीना के बाद हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस एक विधि पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कैसे पता कि इसको विलोपन से हल किया जाता है। तो यहाँ पर तुम देखो चर मान के रूप में कौन कौन इस्तेमाल है। कांस्टेंट वैल्यू नहीं, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो अपने वैल्यू को बार बार बदल रहा होता है, उसको वेरिएबल बोल रहे होते हैं। यहाँ पर तुम देखो ध्यान से, ध्यान देना होगा सर क्या क्या बात हम कह रहे हैं। यहाँ पर चर मान के रूप में कौन इस्तेमाल है? x, और ये कौन है? y। और यहाँ भी देखो x एंड y, और ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चंस देख रहे होते हैं, x y x y x y x y। सही है ना। अच्छा, फिर तुम ये भी कह सकते हो सर जैसे x y है वैसे a b भी तो है ना, वो भी तो सर वेरिएबल है, वो भी तो चर मान है। सही है ना, क्योंकि यहाँ पर तो सर हम इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि ये नंबर्स हैं, 3 और 2 वगैरह नंबर्स हैं, तो नंबर से तो आसानी से बन गया। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन एकदम वैलिड है। बस ध्यान इस बात का रखना है बाबू कि मैथ में ए बी ये जो यहाँ पर आ रहा है ना, ये कांस्टेंट के रूप में बिहेव करते हैं। किसके रूप में? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अचर। अचर किसको बोलते हैं? जो अपने वैल्यू को नहीं बदलता है, जो अपने वैल्यू को फिक्स रखता है। जैसे 3, अगर हम 3 बोलेंगे तो क्या 3 का मतलब 4 होता है? 3 का मतलब 3 ही होता है। जैसे हम तुमको यहाँ पर बोलेंगे 2, तो 2 का अर्थ भी 2 ही है, वैल्यू भी इसका 2 ही होगा। 2 का मतलब 5 नहीं हो सकता है। मेरे बात समझ में आ रहा है? फ़र्क समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर हम इस 2 को मिटा दें और इसके जगह हम a रख दें तो इसका मतलब क्या है? a अपने अंदर कौन सा वैल्यू छुपा के रखे हुआ है? 2। यही फिक्स वैल्यू है। ये समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पर अगर बोला जाए इस समीकरण में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में
तो वेरिएबल कौन है, चर मान कौन है, तो तुम बोलोगे सर x तथा y। और कांस्टेंट कौन है, अचर मान कौन है, तुम बोलोगे a एवं b। तकलीफ यहाँ तक? अब आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो अब हमको पता चल चुका है कि अगर दो चर मान हो, ध्यान से रखिएगा, दो चर मान हो तो हम वहाँ पर विलोपन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर दो चर मान है? हाँ हैं, एगो x है एगो y है, तो यहाँ पर होगा। ठीक है बात। अब बनाने का तरीका क्या है, पहले हम x को एलिमिनेट करेंगे या फिर y को, जो भी आपका चॉइस है। तो ऊपर में x जितना से गुना है उसको नीचे से करना है, और नीचे में x जितना से गुना है उसको ऊपर से करना है। यही नियम ना कल बताए। बाकी वैल्यू कुछ भी हो, हम फिर से बोल रहे हैं ना, उस पर ध्यान नहीं देना है। टीचर अगर ऐसा कुछ होता तो कल हम बोलते हैं कि देख बाबू वैल्यू देख के काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नियम बस वही है। नियम क्या है, दोनों इक्वेशन को लाइए यहाँ पर, ax प्लस बी वाई इज इक्वल a माइनस बी, और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है बाबू, bx माइनस ए वाई इज इक्वल a प्लस बी। ये है मेरा समीकरण पहला और ये है समीकरण दूसरा। और तरीका क्या बताया गया, आपके चॉइस पर है, आप किसको काटना चाहते हैं, x को हटाना चाहते हैं। अगर आप x को हटाना चाहते हैं तो ऊपर वाला x कितना से गुना है, a से, उसको नीचे से गुना करो। और नीचे वाला x कितना से गुना है, मतलब कुछ नया चीज नहीं बताए हैं। ए बी यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर वो क्या कैसे काम कर रहा था, यहाँ पे 2 था ना लिखा हुआ, तो इसको 5 को नीचे से गुना किए थे ना, 2 को ऊपर से गुना किए थे ना, तो वही 5 और 2 के जगह पर हम a और b वगैरह लिख देंगे तो उससे मैंने दिक्कत हो गया मैथ में? नहीं। अगर आप समझा हुआ मैथ है आपका, तो आप बस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कीजिए, सोचिए खाली, पूरा मैथ खत्म हो जाएगा तुम्हारा तुरंत। अब क्या है, अब जब b आया, जैसे कल कोई वैल्यू आया था तो वो इससे मल्टीपल लगेगा, फिर इससे मल्टीपल लगेगा, फिर देखो यहाँ पर a से भी लगेगा तो b से भी लगेगा। सही है बात यहाँ तक? अब लेकर आइए, b को a से मल्टीपल लगाओ तो a b x, फिर b को b से करेंगे b स्क्वायर y इज इक्वल, b को a से करेंगे b को माइनस b से, समझ में आया ना, माइनस, बहुत मुश्किल काम नहीं। अब यहाँ पर a को लेकर आओ, इस a को यहाँ से मल्टीपल लगाएंगे, क्या बनेगा बाबू, a b x। इसके बाद फिर से इस a को लेकर आओ इनके पास, माइनस का a स्क्वायर y इज इक्वल, फिर इस a को इनके पास लेकर आओ a स्क्वायर, इस a को b के पास लेकर आओ प्लस का ab। एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं, दिमाग बोल रहे हो, जीभ यानी जबान और हाथ, तीनों का एकदम सही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल। जल्दी ज़्यादा सोचने लगा, ज़्यादा टपर टपर करेगा, इतना तेज़ नहीं चलेगा, गड़बड़, बीच में छूट गया माइनस प्लस। माइनस का तो थोड़ा सा गलती हुआ है, थोड़ा सा गलती करके देखते हैं हम भी, माइनस को प्लस करके देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। एग्जाम में आके बाहर आके सरे पकड़ के फिर बैठना पड़ता है। माइनस प्लस में बाबू गड़बड़ हो गया तो बहुत बड़ा गलती है ना, कि छोटा मोटा गलती है अली साहब, बड़ा गलती है। ठीक है, हाँ, अब इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू किस में है, प्लस में, और हमको क्या करना था, वैल्यू को बराबर करना था और काटना था। बराबर तो हो गया, हटेगा कैसे, सिंबल बदलेंगे। ये प्लस है ना, माइनस है, प्लस है, बस। अब इसको हटाएं। अब देखिए, प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई, यानी बी स्क्वायर वाई भी प्लस में है और ए स्क्वायर वाई भी प्लस में है। सही बाबू ये काम? अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर में ए बी माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर किस में बाबू, माइनस का ए स्क्वायर, ए बी किस में है बाबू, माइनस का ए बी। लिखा जा सकता है या नहीं? सही है ना, कि गलत कर दिए, कुछ लिख दिए? अच्छा, ये ए बी मेरा प्लस में और ये ए बी मेरा माइनस में, एलिमिनेट कर गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर, कौन कौन सा चीज़ कॉमन है बाबू, वाई, तो वाई कॉमन है तो वाई कॉमन ले लिया, बचा क्या, बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर बराबर। इन दोनों के पास में कॉमन क्या है, जहाँ पर कोई नहीं वहाँ तो एक है ही है, और दोनों के पास हमको माइनस भी दिख रहा है। तुम देखो, बी स्क्वायर के आगे भी माइनस लगा है और ए स्क्वायर के आगे भी माइनस लगा है, तो माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो बी स्क्वायर मेरा बी स्क्वायर बचेगा बाबू, माइनस ले लिया तो बी स्क्वायर बचा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ए स्क्वायर। तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं। किसका मान निकालना है, चर मान का। हर बार वैल्यू हम किसका निकाल रहे होते हैं, चर मान का। चर मान कौन है मेरा, x एवं y, यही है ना चर मान। तो तुम देखो कि हम यहाँ पर y का मान निकालना चाहेंगे, तो y को अकेला कर देंगे, तो माइनस का 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और भाग कितना से लगाएंगे, परसों वाला समीकरण पढ़े थे ना, किसी का मान निकालने के लिए ये वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, यहाँ बटे में जाएगा, नीचे चला गया, ये नीचे गया तो जाके दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का मान कितना मिलेगा। नहीं समझ में आया ये वाला चीज़,
आया समझ में ये चीज़? हो गया, ख़त्म बात। यहाँ पर से वैल्यू किसका मिला? y का। अब कुछ लोग जाएंगे y के मान को समीकरण में रख सकते हैं, नहीं, हम इसको एक और तरीके से बनाएंगे, जो अपना तरीका है विलोपन बनाने का। फिर से दोनों समीकरण को लिखो। समीकरण क्या है बाबू? ax प्लस बी वाई a माइनस बी, और दूसरा समीकरण क्या है बाबू? bx माइनस ए वाई a प्लस बी। अब देखो एकदम एक जैसा पैटर्न है, दोनों समीकरण का हम नाम लिख दिया, पहला और दूसरा। अभी किसको एलिमिनेट करना है, किसको हटाना है? y को हटाना है। तो y वाले पद को बराबर करना है। ऊपर में y कितना से गुना है बाबू? ऊपर में y b से गुना है, तो इसको नीचे गुना कर देंगे। नीचे में y कितना से गुना है? इसको ऊपर से गुना करेंगे। अब इस a को यहाँ लेकर आओ गुना करके, कितना हो जाएगा बाबू? फिर इस a को इनके पास लेकर के आओ, a b y। इस a को इसके पास लेकर आओ, फिर इस a को माइनस b के पास। है सेम केस चल रहा है ना वैसे ही। अब ये वाला बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है? ध्यान हटा दिए। और यही वो मोमेंटम है जहाँ पे तुम ध्यान हटाओगे बर्बाद हो जाओगे, एकदम ख़त्म सब चीज़। सीखने का टाइम है, इसी में घूम टहल करो। यहाँ देखो b को लेकर के आएंगे इसके पास, कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स। फिर b को लेकर के आओ इसके पास, है ना, माइनस प्लस ध्यान रख करके। b को a के पास लेकर आओ, b को b के पास लेकर आओ। लीजिए तैयार है। सिंबल बदलना पड़ेगा क्या y को काटने के लिए? बिल्कुल नहीं सर, बराबर ऑलरेडी है और नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, हटा देते हैं। प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ऊपर वाले वैल्यू को लिखिए पहले, a स्क्वायर एक्स और नीचे वाला b स्क्वायर एक्स बराबर। अब सब वैल्यू को ऊपर वाले को पहले लिखो, a स्क्वायर माइनस ए बी। ये वाला वैल्यू लिखना है। ये किस में है? प्लस में कि माइनस में? प्लस में ए बी, ये वाला प्लस में बी स्क्वायर। सिंबल बदलें? नहीं ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ए बी हट गया। दोनों के पास क्या कॉमन है? x, और x ही तो हमको निकालना भी है क्योंकि y तो हम निकाल चुके हैं, इज इक्वल। यहाँ पर क्या बचा बाबू? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x निकालना है, x बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कट गया पूरा। वैल्यू क्या मिला? 1। तो x का वैल्यू मिला है 1 और y का वैल्यू मिला है -1। और यही तुम बनाए भी होगे तो नीचे में फिर लास्ट में इस तरह से लिख दिए होगे, है ना। हम बताए भी थे कि तरीक़ा से नीचे लिख देना होता है, फिर लिख दिए। अब बताओ संख्या के अलावा ये जो ए बी आ गया कहाँ पर भारी है ना। एक ही पैटर्न है कि नहीं है? बस संख्या को हटाया गया, उसके जगह पे ए बी। अब कल को हम यहाँ पर m और n करके टेस्ट में पूछेंगे। तुम हाथ खड़ा कर देना, बोलना नहीं बनेगा क्योंकि आप तो पढ़ाए नहीं ना, अब तो mn नहीं पढ़ाए, अब तो ए बी पढ़ाए। फिर हम mn पढ़ा देंगे, एग्जाम में PQ के रूप में आ जाएगा। मिला है तुमको कभी ऐसे किसी बच्चे को सुने हो कि टीचर ऐसा चीज़ नहीं पढ़ाया? ऐसा कभी नहीं होता बाबू, सिलेबस से ही आता। हाँ बिल्कुल, टीचर जो होते हैं वो एक तरह का चीज़ बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन वाला बता दिया, 2 3 5 रख करके, एक तुमको चर मान वाला A B P Q ऐसा करके बता दिया गया। अब इसी में एग्जाम में MN आ जाए, PQ आ जाए, RS आ जाए, T आ जाए, अब उसमें तुम एग्जाम में बैठ जाना, T वाला नहीं बताया गया। अभी तो PQ पे जिक्र किया, क्लासों में 1 बार नहीं बोले हैं सर T वाला। समझ रहे हैं ना? बेचारा गलती किसका है? तो टीचर का गलती है, कोई टीचर हो, हाँ सबका गलती। ये तो पढ़ने वाले थे, इनको जानबूझ के नहीं बताया गया, वरना ही तो टॉपरे थे। फिर नोट करेंगे बाबू इसको, आराम से नोट करेंगे, मतलब सांस लेते हुए। हाँ, आप जो भी कुछ यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं वो सब अपने किया ऑन किया बाबू, ऑन हुआ है कंफर्म। वो वाला देखते हैं 4 नंबर। देखो बाबू यहाँ पे ये है क्वेश्चन x बटा a इज इक्वल y बटा b। पहला इक्वेशन तैयार करते हैं। जैसा कि प्राची बताइए कि सर इसको क्रॉस कर लें, काम बन जाएगा, देखेंगे। तो b को हम x से गुना कर देंगे और इधर क्या बचेगा? a को y से, सही है क्या? और सबको हम एक तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा bx माइनस ay बराबर 0 और समीकरण रेडी है। मुबारक हो, बन गया क्या? यस, पहला समीकरण तैयार है। और दूसरा समीकरण क्या कह रहा है वहाँ पे? ax प्लस by इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 बन गया, दोनों समीकरण। और उसके बाद कहानी क्या है? वही घिसी पिटी सी कहानी है। किसको हटाना है बाबू? पहले x को। x को हटाने के लिए ऊपर वाला x कितना से गुना है? तो नीचे गुना कीजिए। नीचे वाला x कितना से गुना है? a से गुना कीजिए। a को b से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? abx। a को माइनस a से गुना करेंगे, a को 0 से गुना करेंगे, b को a से करेंगे, b को by से करेंगे, प्लस माइनस ध्यान रख के बाबू, b को a स्क्वायर से करेंगे,
b को प्लस बी स्क्वायर से करेंगे, आता है गुना करने ना, हो गया। अब हमको अगर देखो बराबर वैल्यू किसका आया है, x वाले का, हटा नहीं सकते ना इसे, सिंबल बदलना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस और ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाले को देखना है ना, ठीक है। ये एलिमिनेट करेगा बाबू, दोनों वैल्यू माइनस में, एक बार हम लिख देते हैं माइनस का a स्क्वायर वाई और माइनस का b स्क्वायर वाई, तुम खुद देखो है ना। और यहाँ देखो क्या है, जीरो ऊपर में रहने दो, यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का a स्क्वायर b और यहाँ क्या है बाबू, माइनस का b क्यूब, सही है क्या। हाँ अब देखो दोनों के पास कॉमन क्या क्या चीज़ है, एक तो माइनस, माइनस भी, अरे बाप रे इतना कस के तुम चिल्लाया, धक से कर गया अभी तो, माइनस का y, सही है कॉमन, बचा क्या मेरे पास बाबू, यहाँ पर से देखो माइनस भी हटा दिया, y हटा दिया, तो बचा अकेला a स्क्वायर, माइनस निकाल दिए सर आप, y निकाल दिए सर, तो प्लस में b स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तकलीफ माइनस से माइनस कॉमन ले लेंगे, प्लस बचेगा, प्लस से माइनस ले लेंगे, माइनस बचेगा, हमेशा उल्टा वाला बचता है, ऐसे ध्यान रखिए, समझ में अगर ना आए तो दिमाग ज़्यादा टेंशन में नहीं डालना है। यहाँ देखो दोनों के पास माइनस है, दोनों के पास दोनों, और क्या दोनों के पास है b, तो b भी रख लिया। अब बचा इनके पास क्या, अब देखो माइनस बाहर ले लिए, माइनस से माइनस बाहर ले लिए, तो उल्टा वाला बचेगा, उल्टा कौन है, प्लस, अब मत बोलना माइनस का उल्टा गुना होगा, हाँ। और यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, बी स्क्वायर, क्यूब से एक बाहर निकाल दिए, तीन गो में से एक गो बाहर निकाल दिए। अच्छा y निकालना है तो इसको अकेला करते हैं, y को निकालने के लिए दिख रहा है बाबू यहाँ पर कि ऊपर ऊपर बनाए देते, ना बनाए, माइनस का y इज इक्वल टू, देखो क्या मिला, माइनस का b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई y के साथ कितना गुना लगा हुआ था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आ गया यहाँ पर, कट गया। देखो यहाँ पे माइनस का y बराबर माइनस का b, हमको चर मान में y निकालना है, माइनस y का मान नहीं निकालना है, तो उसको हटाना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे देखो, इसके बारे में हम बहुत पहले क्लास 8 में भी हम हर बार चर्चा करते हैं, यहाँ भी बताते हैं, माइनस y का मतलब क्या होता है, माइनस एक से गुना है। जब कोई भी एंटिटी माइनस मल्टीपल लगा हो उसका मतलब क्या है, वो माइनस एक अपने साथ रख रही है। माइनस y का मतलब है कि माइनस एक गुने y, समझ में आ रहा है बात। तो इसका मतलब अगर हमको सिर्फ y निकालना है, सिर्फ y निकालना है, तो कहीं ना कहीं माइनस b को कितना से भाग लगाना पड़ेगा, माइनस एक से, और अब दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, हट गया, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, केवल b। समझ में आया। उसी चीज़ को टीचर लोग डायरेक्ट सिखाते हैं, माइनस y इधर माइनस b, माइनस माइनस कट गया, y बराबर b, कैसे कट गया, तो वो कटने वाला जो एलिमेंट है वो कौन है, माइनस का एक है, और माइनस एक सभी के पास होता है ना, माइनस एक सभी के पास होता है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, 2 मिनट बाबू थोड़ा सा चीज़ों को समझो सही से, माइनस का y बराबर माइनस का b है, तो इसका मतलब है कि y बराबर हो गया माइनस का b बटे माइनस का 1। अब इसको गौर से देखो, तो ये है कहीं ना कहीं b तो है ही है इसके पास, साथ में माइनस का 1 भी तो है। कोई भी वैल्यू जब माइनस में होता है तो अपने अंदर क्या रखता है, माइनस का 1 रखता है, और नीचे में क्या रखा हुआ है, माइनस का 1, तभी दोनों कट करके हमको y का मान कितना मिलता है, b। ये सब इंटरनल काम है जो अंदर में चल रहा होता है, समझे। लेकिन हमको क्या दिखता है, दोनों तरफ माइनस है तो काट दीजिए, y बराबर b हो गया आंसर। इसको मिटा रहे हैं इधर वाला। आगे अभी क्या करना है, अभी हमको y हटाना है ना, x चाहिए हमको, y बराबर b मिल गया, y बराबर b मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से इक्वेशन रखना पड़ेगा, bx माइनस ए वाई इज इक्वल 0, और दूसरा क्या है बाबू, ax प्लस बी वाई इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको हटाना है ना, इसको b से गुना करेंगे, इसको a से, b से करेंगे, देखो तो b स्क्वायर x होगा, माइनस का ए बी वाई होगा, और 0 a को करेंगे तो a स्क्वायर x होगा, ए बी वाई होगा, a स्क्वायर को a से करेंगे तो a क्यूब, और b स्क्वायर को a से करेंगे तो ए बी स्क्वायर। चेक करो सही किया गया बाबू, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में बराबर है तो खत्म। अब इनको देखिए, इनको, ये है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या है बाबू, a क्यूब और ए बी स्क्वायर। 0 को नहीं लिखा इस बार, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था इसलिए, ठीक है। अच्छा आगे देखो क्या चलेगा, ये भाई दोनों के पास क्या है बाबू, x कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर बाबू दोनों के पास कॉमन क्या है, a कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x निकालना है तो a इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, फिर से इसको नीचे ले आओ, क्या दोनों सेम वैल्यू है ये और ये? तो x बराबर क्या मिला? तो हम लिख सकते हैं x का मान a और y का मान, आंसर है क्या? भारी चीज़ चला ए बी। अच्छा अब ए बी अभी कर लिया ना, अब एक क्वेश्चन रूट में लो, इसको देख लेना वीडियो पे रहेगा। देखो एक क्वेश्चन बनाओ, इसको दे रहे हैं, छुट्टी दे रहे हैं, रुक जाओ, क्वेश्चन लो पहले। अंडर रूट 2 एक्स बाहर है बाबू, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट 3 वाई बराबर 0। और नियम नहीं भूलना, नियम से नहीं भटकना, ठीक है, रूट 8 वाई बराबर 0। चलिए इसको डील कीजिए, ए बी बहुत कर लिए, बनाओ इसको बाबू, सब बाहर है, एक्स और वाई बाहर, तुम साफ नहीं देख रहा, इतना अच्छे से तो लिखे हैं बाबू, देखो तो एक्स लग रहा है रूट के अंदर है या वाई बाहर है यार, चिल्ला रहा है वो बाहर में, हमें पॉज कर रहे हैं, पढ़ते हैं। चलो एक इसको भी देख लें, नियम तो वही है भाई हम लोग का, इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2, एक्स को एलिमिनेट करें पहले, चलो यही करते हैं। ऊपर में एक्स कितना से मल्टीपल लगा हुआ है? रूट 2 से, तो यहाँ पर ये किससे हो जाएगा? रूट 2 से। यहाँ पर एक्स कितना से लगा हुआ मल्टीपल? रूट 3 से, तो ये हो जाएगा रूट 3 से। ये बताओ इतना सा काम किए थे? यस सर किए थे। हम इसको ऑन किए हैं क्या? अभी ऑन कर दिए हैं क्या? अच्छा ध्यान हो जाता है। अब देखो ध्यान से, तो रूट 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो हमको तो लगता है रूट 6 होगा, तुम लोग को भी लगा था, ठीक है, और एक्स बाहर में है तो बाहर रहेगा, प्लस रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो रूट में 9 वाई, मतलब 3 हो जाएगा, बिल्कुल 3 हो जाएगा। हम एक लाइन बढ़ा के लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको डर लगता है गलत होने का मेरा, इसलिए हम ऐसा करते हैं, 0 से मल्टीपल लगा देंगे, सही है ना। अब यहाँ रूट 2 को फिर रूट 3 से करेंगे, रूट 6x माइनस रूट 8 को हम मालूम है रूट 16, ठीक 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 ठीक, मेरा गलती ना हो जाए इसलिए हम इसको गुना करेंगे। रूट 8 को रूट 2 से कितना हो जाएगा? ये रूट का 16 और y बराबर 0। भाई रूट 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है यहाँ तक बात। अच्छा निशान दे दिया। अब देखो ये दोनों वैल्यू बराबर हो चुका है, लेकिन सिंबल दोनों का प्लस है, बदलना पड़ेगा। ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये हटेगा ना बाबू। अच्छा यहाँ पे देखिए हमको मिला रूट 9y प्लस रूट 16y बराबर, भाई 0 में से 0 जाएगा तो पौने 0 होगा, 0 ही होगा ना, ठीक। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, तो 3y प्लस, क्योंकि प्लस का निशान है। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4y बराबर 0, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7y बराबर 0, y इज इक्वल टू 0/7, रिजल्ट क्या आएगा? 0। एक मिनट, क्या तुम्हारा भी रूट 9 16 ऐसा आया था? क्या तुम्हारा भी 7y इज इक्वल टू 0 बना है? फिर बिल्कुल सही है, एकदम सही है, कोई गलती नहीं। फिर से इक्वेशन को लिखना पड़ेगा यार, चलो लिखते हैं। इक्वेशन है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 समीकरण 2। अभी बाबू 1 मिनट, अरे यार इसको रूट 8 से करेंगे, इसको रूट 3 से करेंगे, क्योंकि अब y हटाना है ना, ऊपर वाला y जितना से गुना उसको नीचे से, नीचे वाला y जितना से उसको ऊपर से। रूट 8 को रूट 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा? रूट का 16x, सही। रूट 3 को रूट 8 से करेंगे तो रूट में 24y, और ये 0, क्योंकि रूट 8 को 0 से करेंगे तो 0। रूट 3 को रूट 3 से करेंगे, रूट का 9x माइनस रूट 3 को रूट 8 से करेंगे, रूट का 24y 0, खत्म। फिर से यहाँ पे होगा अंडर रूट 16x प्लस, सिंबल नहीं बदलाएगा बाबू क्योंकि ये पहले ही कट चुका है, रूट 9x बराबर 0। 16 का क्या होगा? 4, 9 का क्या होगा? 3, 0, 7x 0, और यहाँ पर x बराबर 0/7 0, तो x भी 0 y, सही है सही है सही 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 सही, क्लियर। अब कुछ प्रश्न हम दे देते हैं, आप घर से बना लेंगे, कल बायोलॉजी की पढ़ाई होगी, 2 से 3 दिन का गैप होगा और फिर से हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, है ना। हाँ ऐसे ही वाला क्वेश्चन देंगे, ऐसे ही कुछ, क्लियर है बात, ठीक। चलो जिसका गलत हुआ है, कितने लोगों का गलत हुआ बाबू? और गलत हुआ है तो एक, हाँ कहाँ पे गलत है? ऐसी रहने दिए। देखो ये सब क्या है, 8th क्लास में अगर हम ये सब चीज़ नहीं पढ़े हैं सही से तो यहाँ पे फंसेगा 9वां में। अब 9वां में इस बारीकी को नहीं सीखोगे तो फिर 10वां में जाकर रोलाएगा ये, और 10वां में रोलाएगा बाबू तो सिर्फ अकेले नहीं रोना होता, 10वां में तो सब रोता है ना फिर,
वो वाला दे दीजिएगा सर जो कल बताए थे कि पहला स्टेप में जोड़ना। हाँ हाँ, वो वाला हम बोलवे किए थे आज के लिए। क्वेश्चन डील हुआ। एक ही क्वेश्चन डील हुआ था। ठीक है, हम उसको थोड़ा सा पॉज करके हम ढूंढ लेते हैं, फिर हम भर देते हैं वही। अभी का लला है क्या? वो एस है वो, सुनो तब ना। दशमलव में है बाबू, परेशान नहीं होना। पॉइंट वैल्यू से गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसको 2 से गुना करना, इसको सिर्फ इसको 2 से गुना करना, कट जाएगा। देखो नहीं, 0.4 हो जाएगा वर्ड, है ना। मगरमच्छ भी गिरा तो कुछ नहीं हुआ। आप बोल, मगरमच्छ गिरा कुछ है? शेर गिरा था। हाँ, एगो शेर सुना दिया होगा। गाना कौन सुना रहा है जी? लड़का सन्नी के बारे में सुन रहे थे, सुनाने वाला है आज। चला जाए, कल मिलते हैं। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। और हमको ऐसा बता दोगे कि हम कितना कुछ लिखवाए हैं उसमें। चैट बॉक्स पे भी जा करके कल बायोलॉजी पढ़ाएंगे हम। हाँ, अपना पेंसिल भी लेकर के आना है। बायोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो पेंसिल वगैरह लेकर के आइएगा, ठीक है? समझ में आ गया सबको? हमको बता, हर्ष या कोई भी हमको एगो बता देगा कितना लिखवाएं उसमें सेकंड चैप्टर से।